नमस्कार दोस्तों, एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को अवगत कराया था कि एनवीआर लॉ क्लासेस की ओर से आपके लिए आईपीसी पर एक लेक्चर सीरीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज़ का ये प्रथम भाग, प्रथम किस्त आप इसे कहिए। इस भाग को हम इंट्रोडक्शन टू आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का एक परिचय के तौर पे हम जान सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस का बड़ा एक्ट है उसको आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड अंग्रेजी में, भारतीय दंड संहिता हिंदी में और ताजीरात हिंद उर्दू में इसे पुकारा जाता है। इसके परिचय को जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व भारतवर्ष में मुग़ल शासन रहा। कुछ क्षेत्रों में हिंदू शासक थे और वो सभी अपने दांडिक विषयों पर अपने अपने कानूनों के हिसाब से चला करते थे। मुग़ल शासकों में अक्सर शरीयत के अनुसार दंड प्रावधान थे और हिंदू शासकों में उनके अपने अपने निजी कानून थे। जो बादशाह सलामत ने कह दिया वो कानून, जो राजा रजवाड़ों ने कह दिया वो कानून। लेकिन जैसे ही इंग्लिश साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ और इंग्लिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि एक दंड संहिता का निर्माण किया जाए जो कि एक मतलब कलेक्शन ऑफ द पिनल। तो इसलिए संहिता कृत, इसको संहिता इसलिए बोला जाता है कि ये डिफरेंट इस पर काफ़ी विचार किया गया, काफ़ी देर तक इस पर होल्ड रखा गया इसको। और ये जो भारतीय दंड संहिता जो इसका जन्म हुआ, इसको जानने के लिए हमें सर्वप्रथम भारत का जो प्रथम विधि आयोग निर्मित किया गया सन 1834 में और उसे बनाया गया जो चार्टर एक्ट 1833 था, उसके अनुसरण में ये प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष थे और इस प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में ही भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, तो इसीलिए लॉर्ड मैकाले को भारतीय दंड संहिता का पिता या भारतीय दंड संहिता का जनक या फादर ऑफ आईपीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जनक कौन है। तो उसके तौर पे हम लॉर्ड मैकाले को इसका फादर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उस विधि आयोग के चेयरमैन थे जिस विधि आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता को निर्मित किया गया। ठीक है, तो ये जो 1834 में बना प्रथम विधि आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट 1837 में सबमिट कर दी। 1837 में बता दिया गया कि एक इस प्रकार की दंड संहिता का निर्माण किया जाना परम आवश्यक है जो हिंदू मुस्लिम सभी पर समान रूप से लागू होती हो। 1837 की ये रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी को विनिर्मित करने में लगभग 1837 से लेके 1860 यानी कि लगभग 23 वर्षों का समय लगा। इस दौरान इस पर शोध किए गए और समाज के किस हिस्से में क्या किस प्रकार के अपराध हैं, लगभग आईपीसी को आप आज भी उठाकर देखिए
तो आईपीसी ने उस वक्त आईपीसी का निर्माण किया गया, तो लगभग सभी अपराधों को यहाँ इन्होंने इसमें मतलब कि संकलित करने का प्रयास किया गया। ठीक है मित्रों। अब 1860 6 अक्टूबर को ये जो एक्ट है आईपीसी का, ये एक्ट नंबर 45 है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। तो कई बार अगर आपको कहीं इतना भी लिखा पाए कि एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, तो इसका अर्थ यही होता है कि वो आईपीसी के संदर्भ में बात हो रही है। तो 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल महोदय के द्वारा इस जो ये आईपीसी बनकर पहुंची उनके पास, इस पर उनके दस्तखत 6 अक्टूबर 1860 को हो गए। तो इस प्रकार आईपीसी के संदर्भ में हमारे सामने दो तिथियां आती हैं। प्रथम तिथि है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और द्वितीय तिथि है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट तो वो तारीख होती है जिस तारीख को कोई अधिनियम बनकर गवर्नर जनरल या वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय या स्टेट लेवल के किसी कानून में गवर्नर के हस्ताक्षर हो जाएं, तो उस डेट को कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। और जिस तारीख से वो एक्ट प्रभावी होगा, इन्फोर्स होगा, उस तारीख को कहा जाता है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखिए ये जो तारीखें हैं, ये किसी एक्ट में दोनों तारीखें समान भी हो सकती हैं और ये दोनों तारीखें विभिन्न भी हो सकती हैं। जिस प्रकार आईपीसी में दोनों तारीखें अलग अलग हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम के अंदर यदि डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछा जाए तो आपको 6 अक्टूबर 1860 को टिक करना है, अगर आपसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीसी, तो आपको 1 जनवरी 1862 टिक करना है। इस बात में कतई भी आप लोग एम्बिग्यूटी मत रखना, कोई संदेह मत रखना, इनको ध्यान से आप समझ लेना कि वो आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ठीक है भाई। तो ये दो तारीखें आपके सामने आ गई, और जिस तारीख पर आईपीसी का इनेक्टमेंट हुआ उस वक्त हमारे जो गवर्नर जनरल महोदय थे, उस टाइम लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे, जिनके हस्ताक्षर से आईपीसी का इनेक्टमेंट हुआ। ठीक है। ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको फादर ऑफ आईपीसी का पता लगा, आपको आईपीसी किस विधि आयोग के द्वारा बनी है उसका पता लगा, आईपीसी के जनक के विषय में पता लगा, और आपको डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी का पता लगा, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीसी का पता लगा। देखिए, अब ये जो आईपीसी है 1 जनवरी 1862 से लेके और वर्तमान तक ये आईपीसी चली आ रही है। बीच बीच में समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं। वो जब हम आईपीसी को आगे पढ़ेंगे, इसकी लेक्चर सीरीज की अगले भागों में देखेंगे, तो जहाँ जहाँ जो इसमें संशोधन हुए हैं उन संशोधन के विषय में भी आपको बाकायदा अवगत कराया जाएगा। तो आईपीसी में कुल मिला के भाई 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर, और कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं। ठीक है। संशोधनों के द्वारा ये धाराएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन लास्ट धारा 511 ही है। बीच में जो धाराएं बढ़ी हैं वो ए बी सी करके बढ़ी हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। अब आईपीसी के हम प्रियम्बल पे आते हैं। तो आईपीसी का जो प्रियम्बल है वो कह रहा है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो हम लोग एक टेस्ट देखते हैं, किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके प्रियम्बल का एक टेस्ट हम लोग करते हैं। उस टेस्ट के अनुसार यदि प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड है
तो ये मान्यता है कि कंसोलिडेट वर्ड है तो वो एक्ट जो है अपने आप में परिपूर्ण है। और यदि वहाँ पर यानी कि प्रियम्बल में, उद्देशिका में ये समेकन या कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, तब हम ये कहते हैं कि ये एक्ट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अन्य एक्ट भी इस विषय पर हो सकते हैं। अब उसी प्रकार जैसे आईपीसी है, तो आईपीसी के अलावा भी अन्य बहुत सारे आपराधिक एक्ट हमारे यहाँ बने हुए हैं डिफरेंट विषयों पर। तो चूंकि ये इसमें कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, तो ये आप इसको ये समझ लीजिए कि ये आपराधिक विषयों में अपने आप में परिपूर्ण एक्ट नहीं है, अन्य एक्ट भी डिफरेंट मैटर्स पे उपलब्ध हैं और हो सकते हैं और बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। अब इसकी धारा 1 देख लेते हैं। चूंकि इंट्रोडक्शन है तो इसकी धारा 1 ये कहती है कि इस संहिता का नाम क्या होगा और इसके प्रवर्तन का विस्तार क्या होगा। तो धारा 1 कहती है कि ये धारा जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी कहलाएगी, ठीक है, और ये संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होगी। देखिए, धारा 370 जब तक अस्तित्व में थी तो अधिकतर एक्ट में आप पढ़ते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन चूंकि अब धारा 370 अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अब ये जो धारा है, ये जो एक्ट है हमारा दंड संहिता, ये संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होगी। और धारा 370 जब अस्तित्व में थी तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था? तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के राजा रणवीर सिंह के नाम पर वहाँ की अलग दंड संहिता थी जिसे रणवीर पीनल कोड के नाम से जाना जाता था। अब चूंकि 370 का जो विशेष दर्जा जम्मू एंड कश्मीर राज्य को मिला हुआ था वो समाप्त हो चुका है, तो इसलिए अब आपका ही ये जो आईपीसी है ये भी जम्मू एंड कश्मीर पर पूरे भारतवर्ष की तरह अब वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो हॉल ऑफ इंडिया आज की डेट में ये हमारी भारतीय दंड संहिता आईपीसी ताजीरात हिंद लागू है। तो इस प्रकार ये आईपीसी का इंट्रोडक्शन रहा, इसका परिचय रहा। आपको ये परिचय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये जो हमारा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और आज इस लेक्चर सीरीज़ के प्रथम भाग में यहीं तक। अगली लेक्चर सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।